उसमें वो पैसे का और डिमांड किए हैं। उन्होंने कहा कि अब नहीं दे रहे हो तो मैं तेरा लाइन ही छुड़वा रहा हूँ। वो लाइन छुड़वा दिए, मैकेनिक को चढ़ा के लाइन हटवा दिए। हम लोग उनको इसीलिए बैठा के रखे कि हमें लाइन का कनेक्शन चालू कर दो। प्रशासन को भी वो बुला लिया, प्रशासन सामने बैठा रहा। जब लाइन जुट गई हम लोग उनको जाने दिए, और तो कोई बात हुई नहीं थी। वो जानबूझ के गांव वाले को मारपीट नहीं, पॉल में बांध के रखा। अगर मारपीट करवे करते हैं तो उसका हाथ नहीं टूट जाता है, और 2-4 लाख से माथा फट जाता है, गोड़ टूट जाता है, तो कुछ उनको नहीं हुआ है। वो तो आरोप लगे, पैसा बचाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। अभी नवादा जिला के नारदीगंज थाना के हड़िया गांव में, और हमारे साथ देखिए ये पूरे किसान लोग बैठे हुए हैं। और कल परसों का यहाँ का मामला है कि बिजली विभाग के जेई के यहाँ बंधक बना लिए थे लोग। ग्रामीण से आज बात करेंगे क्या है मामला, क्या जेई साहब को सही में आप लोग बंधक बनाए थे, सही में मारपीट किए थे। जेई साहब ने नारदीगंज थाना में एफआईआर किए हैं और नामजद 10 लोगों पे एफआईआर किए हैं। हमारे साथ देखिए तमाम किसान बैठे हुए हैं, तमाम किसान हैं। क्या है मामला ये जानेंगे। क्या हुआ था सर आपके गांव में परसों? सर आपके चैनल से मैं आपको पहले धन्यवाद कहूँगा, लेकिन जेई साहब का जो भी कहना है बेबुनियाद है सर। ऐसी घटना यहाँ कोई नहीं घटी थी। जेई साहब को पैसा दिया गया था तार पोल ट्रांसफार्मर के लिए कि खेती का दिन आ रहा है, इसीलिए उनको पहले दे दिया गया था। वो बोले थे कि हम सर सारा चीज़ उपलब्ध आप लोग को करा देंगे, लेकिन हम लोग को उपलब्ध नहीं करवाए। और जेई साहब की माने पूरे विभाग से ये गांव इतना जनसंख्या होते हुए भी उपेक्षित है। आप बिजली को देखिए रहे हैं कि क्या यहाँ व्यवस्था है। हम लोग के घर में एक गिलास पानी के लिए आज तरसना पड़ रहा है। नहीं मोटर चल रहा है, नहीं घर का मोटर चल रहा है, चापाकल नहीं चल रहा है और नल जल नहीं चल रहा है। चूंकि आज टेक्निकल युग आ गया है, सब बिजली से होता है। लेकिन जेई साहब हम लोग के साथ फ्रॉडगिरी कर गए। फ्रॉडगिरी क्या किए कि बोले कि 2 लाख रुपया दिए, लेकिन 1 लाख रुपया ले लिए और डिमांड कर रहे थे। उसके बाद हम लोग ने उन पर प्रेशर बनाए कि सर बिजली तो हम लोग को दीजिए ताकि हम लोग को धान का रोपनी स्टार्ट हो। यहाँ बारिश नहीं हो रहा है और सारा काम संचालित हो। लेकिन जेई साहब थोड़ा सा नहीं हम लोग को धमकी भरे लहजे में, जो लोग जाता था धमकी भरे लहजे में बोलते थे कि दिखा देंगे, बिजली विभाग को आप लोग नहीं देख पाए हैं। और जेई साहब से यही सब बातचीत होने लगा और जेई साहब बोले कि अच्छा हम समझा देंगे। यहाँ आए भी और तू मैं हुआ और जाके हम लोग को कुछ के नामजद कर दिए, एफआईआर कर दिए और वह बोलते हैं कि हम लोग को मारपीट किया गया, हमको मारपीट किया गया। अरे भाई उतना लोग मारपीट करता तो जेई साहब लौट के जाते। ग्रामीण में कितने जनसंख्या है सर? लगभग 10,000 है। जब 3,3200 वोटर यहाँ है तो लगभग सबको जोड़ लीजिए, बाल बुतरू सब सभी जाति के लोग यहाँ रहते हैं। करीब लगभग 10,000 जनसंख्या 10,000 की जनसंख्या वाले गांव में 10 आदमी पे एफआईआर हुआ है। सोच लीजिए कि साजिश है जेई साहब के कि नहीं। वो धमकी जो दिए वो आज साबित करके दिखा दिए कि देखिए हम क्या हैं। और हम लोग शासन प्रशासन व्यवस्था राजनीतिक पॉलिटिक्स से सबसे उपेक्षित ही गांव हरिया गांव है। जब वोट का समय आता है तो नेता लोग यहाँ आते हैं और आज हम लोग पर यदि कुछ कुव्यवस्था आया है तो इस देखने के लिए आज कोई किसान को नहीं है। यही तो व्यवस्था यहाँ का है। जेई साहब का आप लोग पैसा दिए, क्या साबुत है आपके लोग पास? हाँ, साबुत से तो पैसा नहीं लिए, वो तो कैश लिए हैं। घरे घर तहसीला गया, जो जैसा किसान था 2,000 1,000 4,000 करके 5,000 करके सब लोग तहसील इकट्ठे उनको दिया गया है। वो तो नहीं चेक से लिए हैं नहीं पे फोन से लिए हैं, वो तो कैश लिए हैं। उनके साथ और 2 स्टाफ था, कैश तो दिए नहीं है। प्रूफ तो हम लोग के पास है नहीं। ये तो कह सकते हैं भैया क्या प्रूफ है, तो प्रूफ तो है नहीं मेरे पास, हम लोग के पास। हम लोग के मजबूरी थी जो कि हम लोग दिए पैसा उनको, और आज हम ही लोग पर आरोप लगाए हैं जो कि बिल्कुल बेबुनियाद है। क्या हुआ था उस दिन? आप लोग को 10 नाम अबजद कराया गया वहाँ पे एफआईआर में, और बोला गया है कि मारपीट कान फाड़ दिया गया है। वो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भर्ती हैं। कैसे? एक गलत चीज है, ये सिर्फ बनी बनावटी बात है। इस पर तो हम कहेंगे कि विभाग इस पर जांच करे सत्यता क्या है, और जांच करके कार्रवाई उचित कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए मगध के आईजी हैं विकास वैभव, बहुत अच्छे इंसान हैं और अपने आप में एक माहिर
हैं पुलिस विभाग में कि जो न्याय होता है वही न्याय करते हैं, उनसे क्या आग्रह कीजिएगा आप लोग? हम तो आग्रह करेंगे कि जब वैसा है तो आके उच्च स्तरीय जांच किया जाए और जांच करके उचित कार्रवाई किया जाए और हम लोग को व्यवस्था को सुधारा जाए। हम लोग तो यही मांग करेंगे, पूरा गांव का यही मांग है। इस व्यवस्था में भी यहाँ लाइन बिजली का कोई आपूर्ति नहीं है। हम लोग गर्मी में मर रहे हैं, बारिश नहीं हो रही है, धान का रोपाई नहीं हो रहा है और बोलिए कि यही यहाँ का व्यवस्था है। और साथ साथ जेई साहब के द्वारा हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। क्या हुआ था उस दिन आपके गांव में? यहाँ कुछ नहीं हुआ था। जेई साहब यहाँ आए थे, वही पैसे का जो डिमांड था, उन्होंने हमारा जो लाइन चालू था उसको छुड़ा दिए। उस पे गांव लोग सब इकट्ठा हुआ कि भाई हम लोग लाइट बिना लाइट के कहाँ जाएंगे। और प्रशासन आई है, अगर हम लोग मारपीट करते, एसडीओ साहब भी यहाँ पे बैठे हुए थे, अगर मारपीट करते तो उनको नहीं पता है। प्रशासन यहाँ 2 गाड़ी प्रशासन थी, तो हम लोग अगर मारपीट करते तो उनके सामने वो उसमें नहीं बताते कि हाँ मारपीट किया है गांव वाला। सारे गांव सब की तरह यही केवल डिमांड कर रहा था कि हमारा लाइन जोड़वा दो। यही हुआ है यहाँ कहानी, और तो कुछ नहीं हुआ। अपना रंजिश निकालने के लिए इस गांव को फंसाया जाए। जो ट्रांसफार्मर की डिमांड था उसमें वो पैसे का और डिमांड किए हैं। उन्होंने कहा कि अब नहीं दे रहे हो तो मैं तेरा लाइन ही छुड़वा रहा हूँ। वो लाइन छुड़वा दिए, मैकेनिक को चढ़ा के लाइन हटवा दिए। हम लोग उनको इसीलिए बैठा के रखे कि हमें लाइन का कनेक्शन चालू कर दो। प्रशासन को भी वो बुला लिए, प्रशासन सामने बैठा रहा। जब लाइन जुट गई हम लोग उनको जाने दिए, और तो कोई बात हुई नहीं थी। वो जानबूझ के गांव वाले को ये कर रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, और क्या। यहाँ के भूतपूर्व मुखिया जी भी ना, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन हुआ सर, हम लोग पूर्व में उसको पैसा दिए हुए थे। उन्होंने कहा था कि हमको 2 लाख रुपया दीजिए, 5 को ट्रांसफार्मर और लाइन हम पोल दे देंगे, आप लगा सिंचाई बढ़िया ढंग से होते रहेगा। मगर 3 महीना बीत गया, आज तक उन्होंने सिर्फ लगता है 10-20 को पोल गड़वा कर छोड़ दिए। न ट्रांसफार्मर दिए, न तार लगवाए। और उसके बाद हम लोग मांग किए कि हमको दीजिए, तो उल्टी आ उन्होंने लोग पर केस कर दिया। कुछ तो हुआ नहीं। आप लोग तो मारपीट किए हैं, मारपीट नहीं, पोल में बांध के रखे। अगर मारपीट करवे करते हैं तो उसका हाथ नहीं टूट जाता है, और 2-4 लाख से माथा फट जाता, गोड़ टूट जाता। तो कुछ तो उनको नहीं हुआ है। वो तो आरोप लगे, पैसा बचाने के लिए आरोप लगा रहे हैं। ग्रामीण में क्या मांग है? आप लोग पर तो FIR हो गया है। हाँ, तो ग्रामीण की मांग है कि इसका न्यायिक जांच हो, और उसके बाद जो पैसा हमको लिए है, चाहे तो पैसा रिटर्न कर दें, या तो 5 को ट्रांसफार्मर की बात हुआ है, 5 को ट्रांसफार्मर दे दें। इसलिए कि यहाँ धान रोपा नहीं रहा है, बारिश हो नहीं रही है, बहुत यहाँ पानी का दिक्कत है। लोग नल जल के जो चला पानी पीता है, दलित लोग, उसको भी पानी नहीं मिल रहा है। यही थी यहाँ का थी है। यहाँ लाइन कितने देरी दे रहा है सरकार की? अभी तो लाइन देखिए, लाइन अभी तो बहुत कम दे रहा है। ये तो राजगीर की लाइन है तो देता है, लगता है 2 घंटा 3 घंटा दे रहा है। बकरी निरागत है। रात में भी दिया है, लगता है 10 बजे, 2 बजे काट दिया, फिर अभी दिया है लगता है 11 बजे, अभी लगता है दिया है 1 घंटा भी यहाँ दिया। के जो संसद हैं, मुखिया हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, उनसे क्या? संसद को तो विभाग तो खत्म है। हम विधायक जी से भी बात किए, हम अशोक जी से भी बात किए, स्कूटी जी से बात किया, हम विवेक ठाकुर से 5 दिन बात किए कि सर बात है सर, लाइन हम लोग को नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। विवेक ठाकुर भी स्कूटी से बोले हैं कि वहाँ की व्यवस्था देखिए। स्कूटी फिर नंबर दिए, स्कूटी साहब से भी हम बात किया कि ऐसे ऐसे मामला वो इनकी ड्यूटी सर जाइए, दूर में सारा व्यवस्था का कंप्लीट हो जाएगा। पर आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, और उल्टी यही साहब हम लोग पर केस कर दिए कि काहे स्कूटी को कंप्लेन कर दिए आप लोग। ये तमाम ग्रामीण हैं और ये किसान हैं, प्योर किसान जिनको बोलते हैं, प्योर किसान है। ये लोग धान रोपने का भी बेरा चल रहा है और धान रोपनी चल रही है, और लाइन नहीं दे रहा है ठीक से। तो ये लोग देख लीजिए, और देख लीजिए ग्रामीण दिखा रहे हैं कि यही voltage है। हाँ देखिए, यही पंखा चल रहा है, इस पर मोटर चलेगा कागो, देखने का चीज है, प्रमाणित। ये ग्रामीण का मांग है कि न्याय हो हम लोग के साथ। किसान है हम लोग काहे मारपीट करेंगे किसी के साथ?